लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाहे आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पुराने हैं तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये सारे स्टोन्स हैं मेरे पास, तो चलिए इनसे देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ये देखिए कितना क्यूट है ये वाला रेड वाला। तो जिन्होंने आप पाइल्स के थ्रू हम चुन के देखेंगे कि आपकी लाइफ में यस एंड नो के क्या कार्ड्स आते हैं। आपने चाहे वो वैसे मैं निराश नहीं करना चाहूँगी, अगर नो आ जाए तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि नो के साथ साथ आपके साथ गाइडेंस भी दी जाएगी आपको ओरेकल के थ्रू। मैं नहीं, ओरेकल्स एंड टैरो कार्ड्स देंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये स्टोन्स को चुना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नेक्स्ट का, ठीक है। मैं सिर्फ टेबल पर पाइल नंबर 1 को रख रही हूँ, सेकंड को नेक्स्ट पे रखूँगी, ठीक है। तो यस, नो एंड योर फीलिंग निकाल के रखेंगे, ठीक है। आपने चाहे करियर के लिए सोचा हो, चाहे लव साइड के लिए सोचा हो, चाहे कोई रिश्ता है जो आ रहा है वो मतलब क्या किया जाए, अरेंज मैरिज है क्या नहीं है उसके बारे में सोचा हो, या कोई बिजनेस है, कोई टेंडर है पास होना है, या मकान, जॉब, कुछ भी ऐसा कुछ जिसमें आप डिसीजन ना ले पा रहे हो और आपने ये फर्स्ट पाइल चुनी है जिसमें ये स्टोन्स हैं सारे, कितने क्यूट हैं, क्यूटी क्यूटी स्टोन्स हैं। तो इन स्टोन्स में से आप जो चुनना चाहेंगे कि आपकी लाइफ के लिए क्या है, पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जब जैसा टाइम होगा, टाइम सेट होगा। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं आपकी फीलिंग्स इस यस एंड नो के लिए जो भी है इस टाइम आपके मन में चल रहा कि ये काम होगा या नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, होगा या नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं आज हम, ठीक है। ये है आपकी फीलिंग्स। 6 ऑफ वांड्स, आप पूरी तरह से सोच रहे हैं कि जो भी होगा मैं सरेंडर टू गॉड हूँ, मुझे ईश्वर की हर ऑर्डर, हर प्लान पर पूरी तरह से भरोसा है। आप ये सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स जो भी अभी आपने सवाल किया उसके लिए यही है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चलूँगा या चलूँगी, और इसके लिए ओह, एंड दिस इज़ येस एंड नो कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। जो भी आपने सोचा है उसके लिए येस आ गया है, देखिए, ठीक है, उसके लिए येस आ चुका है आपके लिए। तो जो भी आपने सोचा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए यस ऑलरेडी आ चुका है। चाहे ये लव में है, करियर में है, घर मकान कुछ बनाना है, बेचना है, कोई रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है, किसी रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाना है, कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई नार्सिसिस्ट है, इन ये भी सारी चीज़ें, मतलब यस एंड नो आपके लिए जो भी आपने सोचा है उसके लिए बिग यस है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। एंड एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आगे इनके लिए क्या गाइडेंस आती है। पहले तो ये बताएं, ये तो आपकी फीलिंग हो गई, ये बिग यस एंड नो। आगे क्या ये यस जो कार्ड आया है ये फलीभूत होगा, आगे हमेशा अच्छा चलेगा। ओह यस, अगेन यस कार्ड। एंड देखिए इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, आपका तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। यस कार्ड, द सन कार्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ बिल्कुल डिवाइन टाइम पर होगा, डिवाइन टाइम पर ही समझ में आएगा आपको, और डिवाइन टाइम पर ही जिस चीज़ से आप मुसीबत में थे वो सब कुछ अट्रैक्ट होता जाएगा यस के लिए, ठीक है। तो गाइडेंस आपको क्या दी जाती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। गाइडेंस आपको ये दी जाती है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि अपने पैसों को ध्यान से संभालें। हो सकता है आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम देख रहे हैं, या कोई भी ऐसा कोई काम जिसके लिए आपने ये टैरो कार्ड चुना है, टैरो कार्ड के थ्रू आपने ये स्टोन्स को चुना है फर्स्ट पाइल को। तो हो सकता है आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, बिजनेस की हो तो गाइडेंस ये आती है कि आपको अपने पैसे बहुत बहुत ध्यान से संभालने चाहिए, खर्च करने चाहिए, और उसको डिवाइन प्लान के साथ साथ ही उनके ऑर्डर में यूज़ करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप कुछ अच्छा करने चलते हैं तो साथ में अगर आपका एरोगेंट रवैया हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, तो डिवाइन प्लान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर देख लिया यस है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा रूड बिहेव करने लग जाएं, या कि भाई वहाँ यूनिवर्स से तो यस आ गई है अब मैं कुछ भी करूँ। थोड़ा ध्यान से संभल कर अपने बिहेवियर को यूज़ करें, अपने दिमाग का यूज़ करें, और बहुत ही अच्छे से हम्बल वे में रहें, और जितना भी हो सके नीडी पर्सन की हेल्प करें, जितना भी हो सके नीडी पर्सन की हेल्प करें,
ठीक है, आपके लिए फर्स्ट पाइल बहुत अच्छी निकल कर आई हैं। और मैं चाहती हूँ कि एंजल्स, ओरेकल कार्ड्स आपको और क्या मैसेज देना चाहेंगे। वन कार्ड ओनली, फेयर अवे प्लेसेस, फार अवे प्लेसेस, सॉरी। तो आपका सपना जॉब का हो, शादी का हो, बिजनेस का हो, घर बनाने का हो, रिलेशन रखने का हो, ना रखने का हो, आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये भी गाइडेंस ये दी जाती है, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन। बिल्कुल आपके लिए बिग येस है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ ये संकेत दिया जा रहा है कि देखिए, मैंने यहाँ भी कहा था ना, अपने इमोशंस को ध्यान रखिएगा। यहाँ भी यही बता रहे हैं कि अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए सारे कार्ड येस में आए हैं। और येस का मतलब है कि जो येस कार्ड आया है, जिस भी सिचुएशन में आपके जो भी आपके मन में प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसके लिए यस आया है और वो फलीभूत होगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यस आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड और आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि थर्ड कार्ड इसके लिए मैंने चुना है कि ये फलीभूत होगा, क्या आगे तक चलेगा। यस कार्ड आया है इसके लिए भी कि बिल्कुल आगे तक चलेगा, फॉरएवर चलेगा, जो भी आपने चुना है। और ये गाइडेंस भी आपके लिए ये दी जा रही है कि आप पूरी तरह से नई जगह पर जाने वाले हैं, या आपका नई जगह ना भी जा पाएँ तो आपका जो माइंड सेट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो जिस टाइम अभी आप सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और हो जाना चाहिए। गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि आपको अपना घर, इमोशंस, खाद्यान्न सामग्री, मतलब कि जो भी है, जो आपका खाने का रूटीन है वो आपको सुधारना होगा। अपने इमोशंस हैं उनको सुधारना होगा, यानी कि डेली डाइट बहुत अच्छे से लें। और इमोशंस हैं आपके तो ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना होएं, लेट नाइट ना सोएं, अर्ली मॉर्निंग उठें और सुबह का सवेरा देखें, खूबसूरत रहें, खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये आपको गाइडेंस दी जाती है। और गीता डेक से गाइडेंस लेना चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता कार्ड में से श्री कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू सो मच। गुड क्वालिटीज़, देखिए ये बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सी गुड क्वालिटीज़ हैं और अगर थोड़ी सी कम है तो उन्हें संभाल लीजिए, बना लीजिए, इनकलकेट कर लीजिए। द ब्राह्मण्स वर्क इज़ बॉर्न of his nature and qualities: peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning wisdom and a firm faith in the supreme lord। देखिए आप भी ऑलरेडी आप तो सुप्रीम लॉर्ड पर विश्वास करते ही हैं, पूरा फेथ है आपको। यही कार्ड आपके लिए गाइडेंस गीता डेक से आई है कि आप अपने अंदर ये सारी फॉरगिवनेस की और ऑनेस्टी की, विजडम की, अपने डिसीजन पे फर्म रहने की ये क्वालिटीज़ को इनकलकेट कर लें, ग्रास्प कर लें, नई पैदा कर लें और खुश रहें। ये दोनों गाइडेंस आपके लिए इसी तरह से निकल कर आई हैं। तो आपके लिए बिग येस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने जो फर्स्ट पाइल चुना है, चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। मैं आपको टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। नेक्स्ट फाइल आती है ये सारे सभी शंख दिख रहे हैं ना, ये शंख। जिन्होंने सेकंड फाइल चुना है इसमें ये सभी शंख आते हैं। प्रकृति का उपहार है ये स्टोन्स, ये शंख, ये प्रकृति के उपहार हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारी टेबल तक पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स। अच्छा, जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये शंख चुना है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी से स्विच किया है तो थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल पर। लव इनफाइनेट में इनफाइनेटली लव आपको मैं भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अब आप देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं येस एंड नो के लिए। आपकी फीलिंग्स इस टाइम, आप जो भी सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, घर के बारे में, मैरिज के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में, तो वो इसके बारे में ये आ रहा है द हाई प्रीस्टेस नंबर 2, यानी कि आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से बैलेंस होना है। बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, आप शायद इमोशनली बहुत हर्ट होते हों लोगों से, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से,
तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या बिट्रेयल फील करते हो। तो अब आपने अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना सीख लिया है। चलिए देखते हैं, अगर आपने सीख ही लिया है तो आपके मन में जो येस एंड नो का सवाल आ रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए एंजल्स आपको देखिए आपको बिग येस करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स इज़ फॉर बिग येस। हो सकता है आप लव साइड के लिए देखना चाह रहे हो कि वो वापस आएंगे कि नहीं, या रीयूनाइट होंगे कि नहीं, या फिर जिनसे आप मैरिज करना चाहते हैं वहाँ मैरिज फलीभूत होगी कि नहीं। उसके लिए तो येस एंड नो कार्ड में से येस कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स, पूरे इमोशंस के साथ, क्योंकि इसमें भी इमोशंस हैं। यहाँ भी आप इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी बात पर, लोगों से, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर भी आजकल बहुत परेशान करते हैं। तो अब ये है कि अगर एंजल्स ने आपको यस कहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अगर यस मिला है आपको तो क्या ये यस फलीभूत होगा? इसके लिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओह यस, किंग ऑफ वांड्स। अब मुझे लगता है आपने लव साइड के लिए, सेकंड पाइल वालों ने लव के लिए चुना है, शादी के लिए चुना है, क्योंकि यहाँ तो ये किंग ऑफ वांड्स हैं, पूरी तरह से आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, फुल्ली डिटरमाइन होकर आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नो नीड टू वरी, बस आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये काम आपका यस एंड फलीभूत होगा। फलीभूत माने कि आप ये काम यस होने के साथ ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट अभी यस है तो नेक्स्ट मंथ आपका नो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये काम हमेशा फॉर एवर के लिए रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए एक टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आती है। टैरो के थ्रू गाइडेंस आपको क्या मिलती है? गाइडेंस में भी 3 ऑफ कप्स, इमोशंस, लव, पैशन, थॉट, जो भी फीलिंग्स हैं उनकी, वो आपकी तरफ आ रही हैं। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। द गाइडेंस इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन पे एकदम से नहीं उतर जाना है। अगर आपको यहाँ पर लगा कि ठीक है मैं बैलेंस हो रहा हूँ या रही हूँ और मुझे कुछ येस एंड नो का कार्ड चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे येस चाहिए या नो चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तो आपके लिए येस आया, ठीक है, आपके लिए येस आया। और ये भी बताया गया है कि ये येस हमेशा रहेगा आपके पास। और लेकिन गाइडेंस ये दी जा रही है कि अभी से उछलना मत शुरू कर दीजिए, अभी से सेलिब्रेट करना नहीं शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेस पाने से पहले सेलिब्रेशन मत कीजिए, पहले सक्सेस को आने दीजिए, उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे। गाइडेंस आपको एंजल्स की तरफ से दी जाती है, व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर, यानी कि आप अपने आप को थोड़ा दूरी से देखिए, अपने रिलेशन को थोड़ी दूरी से देखिए, या जो भी आपने येस एंड नो के लिए कार्ड्स आपने चुने, पाइल नंबर 2 चुना, शंख चुने इतने प्यारे, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने 5D से देखिए कि ये 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कि आपको और अपने इमोशंस को और कैसे मजबूत करना है। दुनिया आपको जो बिट्रेल कर रही है, तकलीफ़ दे रही है, धोखे में रखती है, कुछ का कुछ बोलती है और आप करती कुछ और है, तो आपको अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं की तरह बन जाना है, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करनी है। हेल्दी बाउंड्रीज मतलब कि उनकी तरह तो बनना नहीं है, दूसरा उनसे हर्ट भी नहीं होना। ऐसा क्या काम किया जाए? तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा दूरी से देखें कोई भी चीज़ को, मतलब एज ए थर्ड पर्सन देखें, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस आती है। और गीता डेक में से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देते हैं? ओनली 1 कार्ड प्लीज़, थैंक यू। विस्डम, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए यहाँ आपने इमोशनली बहुत हर्ट हुए, बहुत तकलीफ़ें झेली, चाहे वो बिज़नेस में नुकसान झेला, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे जॉब में, किसी भी चीज़ में, इस 3D वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी आपने सोचा वो नहीं हुआ, लोगों ने धोखा दिया, परेशान किया, हर्ट किया, तो यहाँ आपके लिए बिग यस आया है। यस भी आपका खूब फलीभूत होगा और आप सेलिब्रेशन भी क्रिएट करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद आपको चलकर आपके घर आए हैं, आपके कैमरे पे आ रहे हैं, आपके मोबाइल पर आपको दिख रहा होगा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विजडम, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप ज्ञानी होंगे उतना ज़्यादा आप हर्ट होने से बच जाएंगे। When one is illuminated with the wisdom,
by which science is destroyed, then this knowledge lights up all things, just as the sun reveals the world at dawn. जैसे सूरज के उगने पर सब सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान के उदय होने पर जो भी आपका इल्यूजन है, अब तक जिस इल्यूजन में रह रहे थे, जो भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने विजडम को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके ज्ञानी बनिए। जिस भी फील्ड में आप येस एंड नो के लिए कार्ड आपने चुना, उस पे एक्सेल कीजिए, उस चीज़ को एक्सेल कीजिए, उस चीज़ पे पीएचडी कीजिए, उस चीज़ पे इमोशनली हर्ट मत होइए, उस चीज़ पे वर्कआउट कीजिए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, अपने आप को इमोशनली मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा आप बैलेंस होंगे, उतने ही ज़्यादा आप यस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और यस अट्रैक्ट होते ही हमेशा के लिए वो रहेगा। फिर आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं होगी, और साथ में सेलिब्रेशन भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। आपने शंख चुना, आपको बहुत बहुत बधाई है। चलिए नेक्स्ट हम चुनते हैं, मैं अब पर्ल को लेना चाहूँगी। ठीक है ना, डाइस तो प्लास्टिक्स की हो जाती है। अभी हमने लिया था स्टोन्स, वो भी धरती से निकलते हैं, और अभी हमने लिए थे शंख सेकंड पाइल में। थर्ड पाइल में मैं पर्ल्स को लूँगी। ये जो सच्चे मोती जिसे कहते हैं, वो हैं ये, बिल्कुल सच्चे मोती। ठीक है, जिन्होंने ये मोती चुना है, ईश्वर का उपहार, उनके लिए क्या निकल कर आता है। आपके लिए, अगर आप ये सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिजनेस में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा है, पाइल नंबर 3 आपने चुना है पर्ल्स को, नेचर का वरदान। तो देखते हैं आपके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उस जिस यस एंड नो के लिए आप ये टेक्स्ट को देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर आए हैं। तो देखते हैं आपने जो येस एंड नो के लिए चुना है, वो जो आपकी फीलिंग्स है वो क्या है इसके लिए। आपका कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं क्वेरल हुआ है, लड़ाई झगड़ा, कुछ आर्गुमेंट हुआ है, कोई बहस हो गई है किसी से किसी बात पर, इसी बात पर जो आप सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कोई रिलेशनशिप के ऊपर हो, रिलेशनशिप रखना हो या ना रखना हो, या ठीक उसी पर्सन से हुई हो जिससे रिलेशनशिप रखना है या जिससे बिजनेस करना है, या किसी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड से हुई हो। कुछ ना कुछ आपके मन में इस टाइम ये फीलिंग है कि अब तो शायद सब मेरे खिलाफ हैं, मैं सबको समझा समझा के थक गया या थक गई, सब मेरे खिलाफ क्यों होते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ सही है वो क्यों नहीं लोग मानते, ये मैं 5D में जीता हूँ या जीती हूँ, ये 3D वर्ल्ड के लोग मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पाते हैं, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, इस वजह से मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ या पाती हूँ, और मैं इस वजह से थोड़ा बहुत आर्गुमेंट भी करती हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ या जानती हूँ मैं सही हूँ, फिर भी क्या गड़बड़ हो जाती है कि मेरे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वो क्यों नहीं हो पा रहा। ये आपकी फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 पर्ल्स को चुना है, तो उनकी फीलिंग्स ऐसी आ रही है। तो उनके लिए क्या निकल कर आता है। ओह, दिस इज ऑल्सो यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पैसे कमाने वाले हैं, पैसों का पेड़ उगाने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने शायद बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम देखा है, कुछ ऐसा क्योंकि आपके पेंटिकल्स आ रहे हैं खूब। आपके लिए बिग यस है यूनिवर्स की तरफ से, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिग यस। आप जो भी काम करेंगे, या रिलेशनशिप में रहेंगे, या स्पिरिचुअल वर्क चुनेंगे, हो सकता है आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना चाहते हो, या मैरिज ही ना करना चाहते हो, या ऑलरेडी मैरिड हों, अगर ट्विन फ्लेम की बात की जाए, ऑलरेडी मैरिड हों और अपनी मैरिज से भी खुश हों, ट्विन फ्लेम भी मिल गए हों, और आप ये चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, कुछ ह्यूमैनिटेरिज्म वर्क करें, कुछ दुनिया को, देश को, मूक प्राणियों को, पौधे पशु पक्षियों को कुछ देकर जाएं। इस धरती, इतनी प्यारी भूधरा हमारी,
जहाँ से ये सब निकला, ये पर्ल्स निकले, ये सब निकला, ये सब हमने धरती को चोट पहुँचा के निकाले हैं वैसे तो, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस धरती को कुछ प्यार देकर जाऊँ। इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर पाऊँ। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने ही लव्ड वन के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए बिग यस है। आपने जो सोचा है उसके लिए बिग यस है, क्योंकि आपकी ये जो बातें हैं वो कोई समझ नहीं पा रहा था। इस वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में कोई समझ नहीं पा रहा था। तो आपके लिए यस कार्ड है, कांग्रेचुलेशंस। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, क्या ये यस कार्ड हमेशा रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ही वहाँ से ही नो हो जाए, जो अगर आपकी ट्विन फ्लेम है या जिनके साथ आपने मिलकर बहुत बड़ा काम करना है इस देश और दुनिया के लिए। रिवर्स, टेम्परेंस, बैलेंस अभी नहीं बना पा रहे हैं आप। रहेगा, फलीभूत रहेगा, लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो है आपका टेम्परेंस है, बैलेंस अभी शायद आप नहीं बना पाए, क्योंकि शायद आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हो सकता है चैरिटी वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, NGO खोलना हो, दोनों मिलकर करेंगे और बहुत बहुत पैसा आएगा। बहुत पैसा आएगा जिसकी वजह से, मतलब जो डोनेशन वगैरह होगा बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको गाइडेंस क्या दी जाती है? एंजल्स प्लीज़ बताएं, आपको गाइडेंस क्या दी जाती है? आपको गाइडेंस क्या दी जाती है? आपको गाइडेंस दी जाती है जस्टिस की, यानी कि अपने अंदर के बैलेंस को बनाए रखिए। लिब्रा एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है आप देखने वाले लिब्रा हो या आपके ट्विन फ्लेम लिब्रा हो या जिनके साथ आप कुछ काम करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी बातें कोई समझ नहीं पाया आज तक, और आप जिनके साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए तो यस आया है, लेकिन यस आने के बाद ये टेम्परेंस रिवर्स आया। हो सकता है आपके पास बहुत सारा डोनेशन आए, बहुत सारा जो आप काम करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारा पैसा आ जाए, कि एकदम से इतना पैसा आपको संभाला ना जाए कि हम अब क्या करें। आप दोनों मिल के बैठ के सोचेंगे इतना पैसा अब इसको किस तरह से काम में लगाएं। एकदम से पैसा आने से थोड़ा सा दिमाग ऐसा हिल जाता है ना कि कहाँ करें, कैसे यूज़ करें, हमने तो छोटा सा सोचा था, भगवान ने इतना दे दिया, ऐसा है। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकते हैं, थोड़ा संयम ना रखना हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ लिब्रा कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको बैलेंस होने की कोशिश करनी पड़ेगी। बैलेंस इन द सेंस, आपको ये समझना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, अपने विजडम को देखना होगा, अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रेच करना होगा, अपने माइंड को थोड़ा सा और स्ट्रेच करना होगा, पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कि इसलिए पहले प्रिपेयर हो जाइए। जो मुझे लगता है आपका सपना बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, जिसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा सबसे पहले तो डिवाइन प्लान पे, और दूसरा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं उसके साथ मिल जाती हूँ तो। और मुझे लगता है कि आप यस तो है ही, आप ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मिल ही रहे हैं तो इम्बैलेंस ना हो, ये आपको पहले ही कार्ड से पता चल गया, कि कार्ड्स देखने से पता चल गया है कि आप इम्बैलेंस हो सकते हैं। इम्बैलेंस ना हो तो देखिए, ये बैलेंस का कार्ड आ गया। गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यस है। पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपके लिए यस आ चुका है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल यस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने ये पर्ल्स चुने हैं, थर्ड पाइल चुना है, उनके लिए तो यस है। गाइडेंस क्या है उनके लिए? अच्छा सा एक सिंगल कार्ड, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत का कार्ड है। बस अपने अंदर जो भी थोड़ी सी संकुचित है ना, आपका विचार छोटा सोच रखा है शायद आपने, उस छोटे को बड़ा कीजिए, प्रोग्रेस में लाइए, अपने मूवमेंट में लाइए, अपनी सारी चीज़ों को रैपिड एक्शन में लाइए, अपने थॉट को। रैपिड एक्शन मीन्स आपने अगर थोड़ा सोचा है तो बड़े का प्लान करके रख लीजिए पहले से ही, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा बरसने वाला है। आप जो भी काम ह्यूमैनिटेरिज्म के लिए करने वाले हैं, देश दुनिया ईमानदारी से कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। ह्यूमैनिटेरिज्म को क्या बोलते हैं? कुछ अच्छा काम करने वाले, लोगों को देने के लिए, कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए जो आप काम करने वाले हैं,
उसके लिए आपके जीत का कार्ड है। गाइडेंस ये दी जा रही है, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सक्सेस तो पूरी तरह से है ही है। तो अपने आप को और स्ट्रेच कीजिए, बड़ा सोचिए, बड़ी प्लानिंग कीजिए, राइटिंग वर्क कीजिए, राइटिंग में लिख कर रखिए, प्लान को अपना लिख कर रखिए। अगर मैं गीता डेक से पूछना चाहूँ तो श्री कृष्ण आपके मोबाइल के थ्रू इस टाइम आप देख रहे हैं, तो क्या संदेश आपको देना चाहेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ओनली वन कार्ड, ऑल नोइंग वन। ईश्वर सब जानते हैं। देख रहे ना, मुझे लगता है कि आप पूरे देश और दुनिया को बचाने के लिए ही पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण की तरह। जैसे उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया था अपनी ही छोटी उंगली पर और पूरे देशवासियों को बचा लिया था, क्योंकि इंद्र देवता बहुत कुपित हो गए थे, बहुत गुस्से में आ गए थे जब उन्होंने वन जलाया था ना। तो इंद्र देवता बहुत गुस्से में आ गए थे कि ये क्या काम कर रहे हो, और उन्होंने उस अग्नि को बुझाने के लिए बहुत वर्षा कर दी थी, उनके काम में बाधा डालने के लिए, और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। और श्री कृष्ण ने पूरे नगर वासियों को, जानवर, पशु पक्षी, बच्चे, सभी की फैमिलीज़ को बचा लिया। एक पूरा गोवर्धन पर्वत सर पर अपने उंगली पर उठा लिया, उन सबके लिए छत क्रिएट कर दी, एक तरह से उन्हें बचा लिया। मुझे लगता है कुछ आपका, मैं कह रही हूँ ना, आपका कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बहुत बड़ा प्लान है। भारत देश के लिए ही शायद कुछ बहुत बड़ा प्लान है आपका कि कुछ करें। देखिए क्या लिखा है, आई नो ऑल बिगिन्स इन द क्रिएशन एज दे वर इन द पास्ट, एज दे आर नाउ एंड एज दे शैल वन डे कम टू बी, येट नॉट वन ऑफ देम नोज मी इन फुल। आप चाहे मुझे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, जो पास्ट में हुआ और जो अब होने वाला है वो सब मैं ही हूँ। ओ अर्जुना, ऑल लिविंग एंटिटीज आर बॉर्न इनटू इल्यूजन ओवरकम बाय द ड्युअलिटी ऑफ डिज़ायर एंड हेट। देखिए, हर कोई इंसान जो भी यहाँ पैदा होता है वो इल्यूजन में जीता है, ड्युअलिटी में जीता है, इस 3D वर्ल्ड को ही अपना वर्ल्ड समझने लगता है। जबकि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आप क्योंकि फुली अवेकन्ड है। देखिए, मैंने 5 ऑफ वांड्स में ही आपको बोल दिया था, आप शायद 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी रहते हैं, 3D वर्ल्ड में तो रह रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है कि आप एक इंसान हैं, हार्ड मास के पुतले हैं, लेकिन आप ऑलरेडी 5D में रहते हैं और आप देश दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटेरिज्म के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं, जिससे कि आपके पास जो आपने सोचा, जिनके साथ मिलकर सोचा, उसके लिए बिग येस आया है, बहुत पैसा आने वाला है। और वो पैसा आएगा तो आप सोचेंगे अरे इतना तो नहीं मांगा था ईश्वर से, लेकिन ईश्वर तो देने के लिए तैयार है, 10 मांगो तो 100 देते हैं, ऐसी बात है। तो अगर आप इम्बैलेंस होने की स्थिति में आ जाएं तो ईश्वर आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज़ बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ लिब्रा एनर्जी है। हो सकता है आप लिब्रा हों, आपके पर्सन लिब्रा हों जिनके साथ आप काम करने वाले हों, और क्योंकि लिब्रास बहुत एनर्जेटिक होते हैं। नहीं भी हो सकते हैं आप लोग में से कोई लिब्रा, लेकिन कार्ड ऐसा आया है इसलिए कह रही हूँ। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसे ही निकल कर आई है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी हूँ मैं हूँ। तो जो भी जिंदा होता है, जो भी पैदा होता है, वो इल्यूजन में रहता है, लेकिन आप जो हैं इस डिज़ायर एंड हेट की डुअलिटी से निकल चुके हैं। ना तो आपके अंदर कोई इच्छा है इस 3D वर्ल्ड में कुछ पाने की, और ना ही आप किसी से नफरत करते हैं, यानी कि आप सबसे प्रेम करते हैं। वाह, मैं भी पर्सनल रीडिंग में बहुत सारी स्टार सीड से मिल रही हूँ आजकल, और बहुत अच्छे जो खुद ही हीलर हैं उनसे मैं मिल रही हूँ, जो खुद ही एक लाइट वर्कर हैं उनसे मैं मिल रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने प्यारी आत्माएं, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सोल्स मुझे मिल रही हैं, जिनसे मैं बात कर पा रही हूँ, जिन्हें मैं देख पा रही हूँ, और बहुत सारी बातें होती है हमारी आपस में, फिर हम बाद में चैट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग इतने अच्छे बड़े काम के लिए इस धरती पर आए हैं। मुझे लग रहा है आप देश के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करने वाले हैं, भारत के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, देश दुनिया, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके लिए। और ईश्वर आपसे हमेशा खुश रहने वाले हैं, ईश्वर आपसे हमेशा खुश रहने वाले हैं। यही आपको गाइडेंस दी जा रही है कि बिल्कुल आप ईश्वर में भरोसा रखें, और जो आपने सोचा है उस पर भी भरोसा रखें। इसके लिए आपके लिए बिग यस आया है,
इम्बैलेंस मत होइएगा, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। और अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, अपने प्लान को रिटर्न में लिख के रखिए, ज़रूर कुछ होगा। मुझे लगता है आपका नाम भी इस तरह से आएगा, कुछ न्यूज़पेपर में कुछ बहुत बड़ा नाम होने वाला है। जिनको मैं सुन रही हूँ, जिनकी मैं पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ, उनसे भी मुझे ऐसा वहाँ से वाइब्स आ रही हैं कि शायद उन्होंने जो बड़ा काम करना है, बहुत सारी बातें हुई, मैं सब नहीं बता सकती पर्सनल रीडिंग की, तो वो काम होने वाला है इस देश और दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कार्ड्स कि आपने इन सब से मिलाया। इस काम के थ्रू मैं इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी प्यारी सोल्स हमारे आसपास हैं जो देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने आसपास के लिए, पशु पक्षियों के लिए इतना काम करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का भी कि आपने इतना लंबे समय तक इस वीडियो को देखा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।